अगर आप भी उन महिलाओं में शामिल हैं जो प्रेग्नेंट तो होती हैं लेकिन गर्भ ठहरने के बजाय कुछ ही दिनों बाद बार बार आपको अपना मिसकैरेज हो जाता है, तो आपकी डॉक्टर इसकी वजह का पता लगाने के लिए आपको कई तरह के टेस्ट करवाने की सलाह देगी। साथ ही डॉक्टर आपकी और आपके पार्टनर की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी मांगेंगी, आपको ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देंगी और आपके पेडू की भी जांच करेंगी। इन टेस्ट के नतीजे के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिर आपका बार बार मिसकैरेज क्यों हो जाता है और उसके आधार पर ही आपका इलाज होगा। दोस्तों, बार बार मिसकैरेज होने के कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक कारण। बार बार मिसकैरेज होने की एक वजह एक या दोनों पार्टनर में से किसी तरह की आनुवंशिक दिक्कत भी हो सकती है और 2 से 4% मामलों में ऐसा भी होता है। अगर क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संरचना में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इस वजह से भी बार बार मिसकैरेज की घटनाएं हो सकती हैं। अगर गुणसूत्र उलट पुलट हो जाए या गुणसूत्र की संरचना में किसी तरह की डैमेज हो जाए तो इससे भी बार बार मिसकैरेज होने की दिक्कत हो सकती है। हालांकि सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया की वजह से बार बार मिसकैरेज की घटना नहीं होती। गर्भाशय में असमानता, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स या प्लेसेंटा से जुड़ी दिक्कत। बार बार मिसकैरेज होने की घटनाओं में से 10 से 15% मामले ऐसे हैं जो गर्भाशय में किसी तरह की अनियमितता होने की वजह से होते हैं, जैसे गर्भाशय में जन्म से पहले किसी तरह की विसंगति हो, अंतर गर्भाशय से जुड़ी दिक्कतें, गर्भाशय में अगर फाइब्रॉइड यानी रेशे हों, पॉलिप्स की दिक्कत हो। अगर इस तरह की समस्याएं हों तो गर्भाशय के सबसे अंदर वाली लाइनिंग में खून की सप्लाई बाधित हो जाती है। इस वजह से प्लेसेंटा बनने में कई तरह की दिक्कत आती है। प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होता है और यही अंग धीरे धीरे बड़े हो रहे भ्रूण तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ यही प्लेसेंटा भ्रूण के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालता है। ऐसे में अगर प्लेसेंटा सही तरह से और सामान्य रूप से काम नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी को बनाए रखना नामुमकिन होगा और मिसकैरेज होना तय समझिए। हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें। बार बार मिसकैरेज होने की घटनाओं में से करीब 17 से 20% घटनाएं शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम से हुई गड़बड़ी की वजह से होती हैं। यह शरीर में मौजूद ग्लैंड्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो हार्मोन्स का उत्पादन करता है ताकि शरीर की सभी क्रियाएं सामान्य तरीके से हो पाएँ। पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड की बीमारी और हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका सीधा संबंध शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम से होता है और इनमें से किसी भी बीमारी की वजह से बार बार मिसकैरेज होने की दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन। आमतौर पर करीब 5% मामलों में किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार गर्भ गिरने की घटनाएं होती हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज का खतरा रहता है। इन इन्फेक्शन के अलावा कई और कारण हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, जैसे कि गर्भाशय, भ्रूण या प्लेसेंटा को किसी तरह का सीधा इन्फेक्शन हो जाए, बार बार इन्फेक्शन की वजह से प्लेसेंटा में किसी तरह की कमी हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस या इंडोसर्विसाइटिस, आईयूडी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो। इम्यूनिटी। वैसे तो माँ के शरीर के अंदर गर्भाशय में पल रहा भ्रूण जीवित रहने के लिए माँ की ही इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर रहता है। बावजूद इसके बच्चे का इम्यून सिस्टम माँ के जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आनुवंशिक रूप से माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। माँ के इम्यून सिस्टम को कई तरह का जोखिम उठाना पड़ता है ताकि माँ का शरीर भ्रूण को अस्वीकार न कर दे। हालांकि अगर किसी भी वजह से माँ के शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम जोखिम नहीं उठाता तो वह होने वाले बच्चे यानी भ्रूण को अस्वीकार कर देता है, जिससे बार बार मिसकैरेज का खतरा रहता है। ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी समस्याएं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में खून का थक्का जमने की घटना में बढ़ोतरी होने लगती है और कई बार यह प्रेगनेंसी के दौरान भी होने लगता है। साथ ही बहुत सी महिलाओं के शरीर में इस तरह की कंडीशन का रिस्क पहले से भी ज़्यादा होता है। इस वजह से माँ का शरीर भ्रूण को बार बार रिजेक्ट करने लगता है
और इस वजह से ही बार बार मिसकैरेज होने की घटनाएं होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।